बिहारी टेक बबलू के यूट्यूब चैनल में रघुवर लोग के स्वागत वाला। चलिए आज कुछ नया सीख लें। आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। वो हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं दोस्तों, लेकिन आज कुछ नया सीखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो, और साथ ही उसका दूसरा मीनिंग देखेंगे, अर्थात उसका नाउन के रूप में प्रयोग देखेंगे। कैसा? नाउन के रूप में। तो मॉडल वर्ब कितने होते हैं? 13 होते हैं। उसकी संख्या कितना है? 13। कौन कौन है बता सकते हैं दोस्तों? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, etc। ओके, तो सबसे पहले हमारा 3 ग्रुप में इसको कैटेगराइज किए। सबसे पहला ग्रुप है वर्ड अर्थात मॉडल वर्ब जो हो गया। सेकेंड ग्रुप में मॉडल वर्ब मतलब उसका अर्थ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। ओके, फिर अदर मीनिंग। अदर मीनिंग में उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? एग्जाम में कभी कभी बच्चों के बुक में ये लिखा रहता है अदर मीनिंग। देखेंगे कैसे पूछता है एग्जाम में या बच्चों के बुक में। ओके, ये जो होता है टोटल नाउन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मे का प्रयोग हम लोग करते हैं इजाजत मांगने और देने में, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। सेकंड हमारा है कि सकना और शायद में, जैसे सकना शायद। शायद मतलब क्या? संभावना है। मे इट रेन टुडे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मे आई कम इन या मे आई गो आउट। देखिए लास्ट में क्वेश्चन सिंबल देंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ओके, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो ये क्या परमिशन की बात हो गया। सेकंड हमारा है संभावना, तो पॉसिबिलिटी। चलिए ये तो हम लोग सीख लिए मॉडल वर्ब। अगर मॉडल वर्ब नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया। वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज जरूर बनाएं दोस्तों। सेकेंड हमारा है द 5th मंथ ऑफ ईयर, साल का 5वां महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके, इट इज मई मतलब मई का महीना है। याद रखें कि ये मई का एम कैपिटल लिखना है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। संडे से लेकर सैटरडे और जनवरी से दिसंबर ये जो है आपका प्रॉपर नाउन है। तो हम लोग सीख चुके हैं 2 प्रयोग। एक मे का प्रयोग इजाजत लेने और देने में संभावना के रूप में, और सेकंड जो हमारा मे का प्रयोग साल का 5वां महीने को करते हैं। तो मे का पास्ट होता है माइट। ओके, तो माइट का प्रयोग होना नाउन के रूप में ताकत, स्ट्रेंथ। ओके, ताकत बल बोल सकते हैं, उसका इंग्लिश क्या होता है? स्ट्रेंथ या पावर बोलते हैं दोस्तों। तो उस संदर्भ में यूज करेंगे। चलिए पहले पास्ट देखते हैं। जैसे माइट इट रेन यस्टरडे, कल वर्षा हो सकती थी। पास्ट के रूप में यूज कर लिए। माइट आई कम इन या गो आउट। ओके दोस्तों, तो हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं? परमिशन लेने और देने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सेकंड हमारा है पावर। जैसे माइट इज राइट, आप लोग सुने होंगे माइट इज राइट। आप लोग इस सेंटेंस से वाकिफ होंगे दोस्तों। सो व्हाट्स द हिंदी ऑफ माइट इज राइट? इट इज हिंदी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, जैसे माइटी रिवर इज फ्लोइंग। एक ब्लो होता है, एक फ्लो होता है। क्या होता है? एक ब्लो, एक फ्लो। कमेंट में बताएं दोनों में क्या अंतर है। ओके, सीख लिए दोस्तों कि माइटी रिवर इज फ्लोइंग मतलब धारा जिसमें बल है, वो नदी बह रही है। नदी का नाम क्या होता है? स्त्रीलिंग है। अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ जेंडर सेक्शन में जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है कैन। कैन का प्रयोग हम लोग सकना के संदर्भ में करते हैं, क्षमता के संदर्भ में करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, सो व्हाट्स द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस? मैं हिंदी नहीं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, हिंदी नहीं इंग्लिश। ओके, क्योंकि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये हमारी क्षमता की बात हुआ, कैपेसिटी की बात हुआ। यू कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तुम नदी पार कर सकते हो, तैर सकते हो। यू कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ओके, तो ये हमारा क्षमता के बात में क्या करते हैं? कैन का प्रयोग देखते हैं। चलिए इसका नाउन के रूप में टीन, जहां हम क्या होता है दोस्तों? पात्र होता है। जैसे एल्युमिनियम का पात्र, टीन का पात्र, आजकल तेल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, केक है, बहुत सारे पदार्थ जो है आपके कैन में आना शुरू कर गया है। जैसे आई बाई, तो अ कैन ऑफ ऑयल,
कैन का सी छोटा लिखें तो कैन मतलब यहाँ क्या हो गया, पात्र हो गया। जैसे यू सोल्ड या यू सोल्ड अ कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, अ पीस ऑफ कैन क्या हो गया, जो कैन पात्र होता है उसका ये इंग्लिश होता है। ओके, तो एग्जाम में या कहीं ऐसा मिल गया बच्चों के बुक में तो आप वहाँ सीखें। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। अर्ज क्या है कि दुश्मन भी मुरीद है शायद, दुश्मन भी मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करता है, छुपा कर चलता है खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करता है। चलिए, तो हम लोग अब विल का प्रयोग सीखने वाले हैं। विल का प्रयोग भविष्य सूचक वाक्य में होता है। जैसे आई शैल कम टुमारो, यू विल कम टुमारो। देखिए यहाँ जो है सेंटेंस में शैल लिखा गया क्योंकि आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। वो जो है अब एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ, और बच्चों के पुस्तक में से हटा दिया गया क्योंकि शैल का प्रयोग ऑड हो चुका है। हम लोग यहाँ विल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, बट आप लोग को ऐसा एग्जाम में है और ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए दिमाग में रख लें कि आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सेंटेंस के साथ विल लगता है। जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखा है तब वहां पर क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, आई के साथ विल, और जो बाकी सेंटेंस आई वी के साथ क्या कर लेना है, विल करना। बाकी सेंटेंसेज में जो सब्जेक्ट है वहां पर शैल प्रयोग करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए। चलिए, तो ये हम लोग सीख चुके हैं। एक सवाल आप लोग के लिए है, जैसे आई विल हैव टाउट यू, या यू विल हैव अ पेन। तो यहाँ विल शैल के बाद बताना है आपको हैव क्यों लगाते हैं, हैज क्यों नहीं लगाते, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, ये तो एक हो गया। अब हम लोग सेकंड वहाँ जो हमारा नाउन है उस सेक्शन की ओर बढ़े। तो सबसे पहला बोला गया है विश, आई विल जैसे आई एम अगेंस्ट योर विल। यहाँ क्या हुआ, विल का मतलब क्या समझना है, इच्छा, डिजायर, ओके, या विश, ये सिनोनिम्स है दोस्तों। तो आई एम अगेंस्ट योर विल, मैं तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध हूं। ओके, सेकंड हमारा है लीगल डॉक्यूमेंट। क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे माई फादर, फादर भी पढ़ सकते हैं, गैव मी अ विल, मेरे पिता ने मुझे एक वसीयत दिया। वसीयत क्या होता है, जो खानदान, जो हमारे पीढ़ी होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो जो जमीन जायदाद या घर से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित जो कागजात होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। एक है हमारा व्यक्तियों का नाम, से विल कम्स हेयर। विल क्या है, व्यक्ति का नाम है यहाँ पर। तो विदेश में, हमारे इंडिया में नहीं, विदेश में विल जो है एक पर्सन के नाम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ओके, तो कॉपी में नोट कर लें। चलिए, विल का यदि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और शैल का सब्जेक्ट के साथ लिखना है, जैसे ही विल, तो इसका कैसे लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का वीडियो देख लें। यहाँ पर हिल, ही एपोस्ट्रोफी और डबल एल। ओके, यू विल, यूल, क्या कर देना है, एपोस्ट्रोफी डबल एल। जैसे रहेगा आई शैल, तो क्या लिखना है, आइल, आई क्या करना है, एपोस्ट्रोफी, इस सिंबल का नाम है एपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE। ओके, चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे सारे वीडियोस देखें, और एग्जाम से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। लास्ट हमारा है मस्ट। मस्ट मतलब जरूर। जैसे वी मस्ट सर्व द कंट्री, लास्ट हमारा है मस्ट। तो मस्ट का मतलब क्या होता है, जरूर, अवश्य। जैसे वी मस्ट सर्व द कंट्री। चलिए, ही मस्ट नॉट टच द वायर, मतलब उसे जरूर देश की सेवा करनी चाहिए और वह
या हिंदी हो गया ही का, ही मस्ट नॉट टच द वायर, उसे तार जरूर नहीं छूनी चाहिए। ओके, एक है लास्ट हमारा फ्रेश वाइन। ये क्या होता है कि हमारा जो मस्ट होता है फ्रेश वाइन मेड फ्रॉम स्किन, सीड्स एंड स्टेम्स ऑफ फ्रूट, मतलब जो फ्रूट है उसके तना, छाल, बीज से जो शराब बनता है उसको मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू बाउट अ बोतल ऑफ मस्ट। यहाँ क्या समझना है, मस्ट मतलब शराब का बोतल। तो दोस्तों आप लोग को कुछ नया सीखे हो तो शेयर करें इसे, क्योंकि ये बहुत ही थीसिस शोध के साथ मैंने खुद इसे तैयार किया है। चलिए एक सेंटेंस यहाँ जो है मेड फ्रॉम, जैसे वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, द हाउस is made of bricks, the bridge is made of iron। या द भी लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ओके, तो वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, शराब जो बना है अंगूर से बना है, उसके जो फिजिकल पार्ट है, ओके, उसके फिजिकल जो हमारा स्थिति है उसमें बदलाव कर दिए, क्योंकि शराब और अंगूर दोनों दो पदार्थ हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, कहने का तात्पर्य राउंड अबाउट में एक बात बता दूं, अगर उसके फिजिकल पार्ट में अगर उसके रूपांतरण हो जाए, क्या चाहिए, उसके फिजिकल पार्ट में रूपांतरण हो जाए तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अगर सेम रह जाए, जैसे हमारा घर है जो बना हुआ क्या चीज़ का, ईंट का, और ईंट ही रहता है एक्चुअली। पुल बना हुआ है क्या चीज़ का, लोहा का, तो पुल क्या है, लोहा का ही है। तो दोस्तों इसे नोट कर ले, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ नए सीखे होंगे तो हमारे चैनल पर बराबर विजिट करें। आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए। तो चलिए एक बार इसे राउंड अबाउट में क्या कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे रिमाइंड कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, आज 5 वर्ड्स सीखे जो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उन वर्ड्स में क्या था, हम लोग कुछ नया सीखे थे। नया क्या था, एक तो हम लोग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग सीखे, सेकंड सीखे इसका अदर मीनिंग, मे का प्रयोग परमिशन लेने और देने में, और सेकंड मे का प्रयोग हम लोग जो नाउन के रूप में क्या है, मंथ का नाम के रूप में प्रयोग किए हैं। जैसे मे क्या है, एक महीना का भी नाम है। चलिए सेकंड है माइट। माइट मे का पास्ट होता है और माइट मतलब